दोस्तों, हाथी की तलाश करते करते आज हम निकल पड़े हैं चांडिल रेंज की ओर। और आज के वीडियो में आप देखेंगे चांडिल रेंज का एक बहुत ही प्रसिद्ध जंगल, जहां बीते 8-9 महीनों से हाथी ठहरा हुआ है। और यहाँ पे लगभग 18 या 21 हाथी हैं और वो इसी क्षेत्र के आसपास में ही विचरण कर रहे हैं। और सही माने में अगर देखा जाए तो ये यहाँ पे फंसे हुए हैं। तो हम निकल चुके हैं जंगल झाड़ के इस रास्ते से। हमारे आज की इस सफर का शुरुआत करते हैं। इन रास्तों पे अक्सर हाथी निकलते हैं। यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो बताते हैं कि इन रास्तों में चलना सेफ नहीं है। बीते कई महीनों से ये जो अंडा सीमा गुंडा रसूनिया का जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में हाथी जमे हुए हैं। और कभी रसूनिया गुंडा के पहाड़ों में चले जाते हैं तो कभी अंडा कल्याणपुर के पहाड़ों में चले आते हैं। आज दोस्तों हम चलेंगे अंडा के पहाड़ पे। ये कल्याणपुर के साइड से हम अपना चढ़ाई को स्टार्ट कर रहे हैं। और ये सामने आप चांडिल डैम को देख सकते हैं। ये चांडिल डैम का ही क्षेत्र है और इसी के किनारे यह स्थित है। हाँ चला आगे टाई उठबो आगे टाई इटा है उठते परा बस चलो। अभी बिल्कुल यहाँ पे एक खड़ी चढ़ाई हम लोग को मिला है और यहीं पे अभी हम चढ़ने वाले हैं। यहाँ ऊपर चढ़ गए हैं और देखिए यहाँ से आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं। ये चांडिल डैम है जो यहाँ से नज़दीक ही है और चांडिल डैम का पानी भी यहाँ पहुँच जाता है। तो ये एक सिंचित भूमि होने के कारण यहाँ खेती भी बहुत अच्छी होती है। और इसी के कारण यहाँ पे हाथी अभी जमे हुए हैं। उनको 12 महीने यहाँ पे खाने के लिए, पेट भरने के लिए कुछ न कुछ अनाज मिल ही जाता है। साथ ही यहाँ के जो जंगल है वो भी घने हैं और इन जंगलों के अंदर में लोग नहीं जाते हैं। तो हमने आज का अपना चढ़ाई स्टार्ट कर चुका है और ये देख सकते हैं काफ़ी मेहनत भरा चढ़ाई है। धूप भी काफ़ी तेज़ है। हमारे साथ में गांव के ये 2 बच्चे हैं जो हमें आगे एक पॉइंट तक लेके जाएंगे। वहां से हम हाथियों को देख सकते हैं और इन बच्चों के मन के उत्साह को भी आप समझ सकते हैं। ये भी बहुत उत्साहित हैं। तो दोस्तों धीरे धीरे हम इस पथरीली पहाड़ पे आगे बढ़ते हैं। मैंने बहुत से पहाड़ चढ़े हैं पर इस क्षेत्र के, खास करके चांडिल क्षेत्र के जो पहाड़ मिलते हैं उनमें एक बात होती है कि यहाँ इस तरह के जो पत्थर होते हैं, जो स्लेट पत्थर के नाम से हम जानते हैं, वैसे पत्थरों का पहाड़ यहाँ पे ज़्यादा मिलता है। और ज़मीन भुरभुरी होती है। छोटे छोटे कंकड़ साइज के भी पत्थर यहाँ पे मिलते हैं, जिस कारण से बहुत ही सावधानी से यहाँ के जंगलों में, पहाड़ों में चलना पड़ता है। यहाँ अगर आप एक भी गलत कदम रखते हैं तो आप स्लिप करके नीचे जा गिर सकते हैं। और ये एक सीधा पहाड़ है। अगर यहाँ पे हम गिरते हैं, स्लिप करते हैं तो काफ़ी चोट भी लगेगा। इसलिए बहुत ही सावधानी से हमें इन पत्थरों पे चलना पड़ता है। पर यहाँ से जब हम चांडिल डैम की ओर देखते हैं तो हमारा सारा थकान ही दूर हो जाता है। ये हरे भरे जंगल आपके मन को मोह सकता है। और शाम ढलने को है तो हाथी भी अब जंगल से बाहर आएंगे और हम भी एक सेफ डिस्टेंस पे, एक सेफ जगह पे पहुंच चुके हैं। और दोस्तों यहीं से बैठ के आज हम हाथी देखेंगे। साथ में हम दूरबीन भी लेके आए हैं तो हम दूर तक देख सकते हैं और आपको भी दिखाएंगे यहाँ के जो हाथी हैं वो किस तरह के हैं। और बीते कुछ महीने पहले जो एक रेल घटना हुआ था आपका सीमा गुंडा के सामने, जहाँ पे एक छोटा हाथी का बच्चा मारा गया था, तो वो इसी झुंड का बच्चा था। और सुनने में आया है कि उसकी जो माँ है वो अभी काफ़ी उग्र है और काफ़ी दूर तक पीछा करती है। तो चलिए दोस्तों, हमारा सब्र का समय समाप्त हुआ और ये हाथी अब यहाँ से निकलना शुरू कर दिए हैं। हम अपने दूरबीन को सेट कर लेते हैं ताकि आप भी अच्छी तरह से हाथियों को देख पाएँ। बात ना बोला तो ये देख सकते हैं
धीरे धीरे हाथियों का झुंड जंगल से अब नीचे उतर रहा है। हाथी बहुत ही शांत होते हैं और ये अक्सर शांत में ही रहना पसंद करते हैं, पर अगर इसे आप ज़्यादा विचलित करेंगे तो ये उग्र हो जाएंगे और अपने इलाके में हाथी कभी भी किसी दूसरे जानवर का दखल अंदाजी को बर्दाश्त नहीं करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ पे हाथी ठहरते हैं वहाँ का माहौल बिल्कुल शांत होता है, यहाँ तक कि चिड़िया भी नहीं चहचहाती है। और अगर कोई मवेशी आप उस क्षेत्र में लेके जाना चाहें तो वो भी उस जगह पे जाने से परहेज करता है। ये एक बहुत बड़ी निशानी होती है हाथी होने का। अगर आप जंगल में मवेशी चराने के लिए जा रहे हो और आपका जो मवेशी है वो जंगल से दूर भाग रहे हो तो आप तुरंत जान जाएं कि उस जंगल में हाथी ठहरे हुए हैं और इसी कारण से मवेशी अंदर नहीं जा रहे हैं। यहाँ से हम हाथियों को आराम से गिन सकते हैं। इनकी संख्या 12-13 के आसपास है और अगर छोटे बच्चे 1-2 हो सकते हैं तो वो तो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं क्योंकि झाड़ियाँ भी बहुत घनी हैं। ये देखिए यहाँ पे सारे हाथी अभी नीचे आके ठहरे हुए हैं। अक्सर हम लोग हाथी से बचाव के बारे में सोचते हैं, किस तरह से हाथी से बचा जा सकता है, किस तरह से हाथी को भगाया जा सकता है। तो मैं आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूँ कि हाथी से बचाव करना ही एक सेफ तरीका है जिससे आप अपने जान का बचाव कर सकते हैं, अपने घर का बचाव कर सकते हैं। हाथी को भगाना बहुत ही रिस्की काम होता है और इसमें बहुत ही दुर्घटना घटने का भी चांस होता है। इसीलिए हाथी को भगाने से अच्छा है कि आप हाथी से बचना सीख जाएं। जो हमारे पारंपरिक तरीके हैं उन तरीकों को आजमाएं और इसी के द्वारा आप हाथी से अपना बचाव कर सकते हैं। शाम भी काफ़ी हो चुका है और ये मैं अब कैमरा से जूम करके आपको दिखाता हूँ किस तरह से हाथी चल रहे हैं। यहाँ हाथी अब उतर चुके हैं, हम लोग भी हाथी के काफ़ी करीब हैं। यहाँ से हाथी अब धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ेंगे। पहले तो ये पानी से अपना पेट भरेंगे, फिर जहाँ भी फसल दिखेंगे वहाँ पे टूट पड़ेंगे। तो ये निरंतर चलते आ रहा है। यहाँ के ग्रामीण काफ़ी समय से हाथी से प्रभावित हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इसी तरह की जानकारी देखना चाहते हैं तो हाथी मित्र चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो पसंद आए, जानकारी पसंद आए, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहें तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। रात होते ही ये जो हाथी है वो जंगल से उतर के खेतों में पहुंच गए हैं और जो ग्रामीण है, विभाग है, वो बचाव टीम के साथ में यहाँ पे कार्यरत हो गया है ताकि जान माल का क्षति को कम किया जा सके। यह हाथी भोर होने से पहले अपने पेट को भर के फिर से जंगल में चले जाते हैं। आज के इस सफर में हमारी मुलाकात ईचागढ़ की एमएलए श्रीमती सविता महतो जी से हुई। हमने हाथी के बारे में उनसे काफ़ी देर तक बातें भी किया और समस्या के बारे में भी जाना और उससे निजात पाने के बारे में भी कुछ चर्चाएं की हैं। ये कुछ तस्वीरें हैं जो हमने अंडा कल्याणपुर के जंगल से लिया था। यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा है। यहाँ एक तरफ ऊंचे पहाड़, घने जंगल हैं तो दूसरी तरफ आप चांडिल डैम को भी देख सकते हैं। यहाँ से सनसेट का व्यू बहुत ही अच्छा आता है। तो दोस्तों, इसी तरह के जानकारी के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो पे।